है, आपको इसको लागू करना है। अपनी अप्लायंस से डेली फोन करना है, डेली फोन करना है। अपनी अप्लायंस से डेली फोन करेंगे तो आप जानते हैं कोई भी पिता अपने बच्चों से नेगेटिव बात करता है? माँ बाप अपने बच्चों से नेगेटिव बात करते हैं, खराब बातें करते हैं? कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई परेशानी हो घर में, लेकिन क्या करेंगे? अकेले बात करेंगे। बच्चों के सामने करते हैं क्या? परेशानी तो सबकी है, बच्चों की भी है, लेकिन बच्चों के सामने कोई बात करता है? नहीं करते। ऐसे ही अपलायन जो है हमारे, वो डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बात करते हैं क्या? नहीं करते। तो आप नेगेटिव हो भयंकर, तो आपको अगर अपलायन से बात करोगे तो अपलायन चाहे बेशक खुद नेगेटिव हो, बेशक हो, लेकिन आपसे क्या बोलेगा? वो खुद ही कल से छोड़ रहा है बिजनेस। जिसको कॉल करोगे ना वो खुद दवाई खा के आ गया है, फिर भी आपको क्या बोलेगा? देख भाई मैं तो नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस बहुत दमदार है, तुम जरूर डायमंड बनोगे। आपको मरते मरते भी, जाते जाते भी पॉजिटिव करके जाएगा। तो ऐसे आदमी से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अपलायन से बात करनी चाहिए। अपलायन से बात करने का जो कॉल होता है उसको कहते हैं $1,000,000 कॉल। क्या बोलते हैं? एक बार क्या हुआ, पर लेवल पे मैं था और मैं नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ऐसे हो गया कि मेरे अपलायन थे, उन्होंने एक तो मेरी क्रॉस लाइन कर ली, मेरे अपलायन ने मेरी क्रॉस लाइन कर ली। चलो क्रॉस लाइन कर ली तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर से उन्होंने मेरे को धमका दिया। मैंने जब बोला सर ये तो मेरे बंदे हैं, जैसे ही मैंने बोला तो उन्होंने ऐसा धमकाया, 2-4 गाली भी दे दी मेरे को। तो धमका भी दिया और गाली भी दे दी। बोला तू ज्यादा हीरो बन रहा, तेरी हीरोगिरी निकाल दूंगा ज्यादा, तू जानता नहीं कौन हूं। तेरे जैसे जन कितने छप्पन घूमते हैं, कईयों को तो मैंने तय में लगा दिया। हाँ तेरे तू जानता भी नहीं होगा, तय में लगा दिया। मैं तो नेगेटिव हो गया। मैं बोला यार ये तो अभी तो कबाड़ा हो गया, बिजनेस तो करने लायक नहीं है, बहुत बेकार बिजनेस है, भाड़ में जा। और मैंने मीटिंग में जाना वाना सब बंद कर दिया। जाना बंद कर दिया। पर लेवल वगैरह पर तो मेरे पास फोन सब आ चुका था। और मैं 7 दिन अगर मीटिंग में नहीं रहूं, ना प्लान में दिखा, ना ट्रेनिंग में दिखा, ना कोई बातचीत, ना कुछ, तो तुरंत समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा बंदा नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है ना। तुरंत ग्रेवाल जी का फोन आया, हाँ भाई टाइगर साहब कहाँ हो? तो वो तो जोश में बोल रहे थे, समझ चुके थे। मैं बोला हाँ ठीक है सर, मैं हूँ कहीं, मैं हूँ कहीं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है टाइगर हमारा बिजी है। मैंने कहा हाँ हाँ बिजी हूँ। मैंने बोल दिया हाँ बिजी हूँ। नहीं नहीं बिजी होना तो अच्छी बात, अरे अच्छी बात है वो तो ठीक है। अरे आप बताओ कि और माधव जी यार अब उन्होंने तो बोला नहीं, ऐसे तो बोला नहीं कि बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो, आउट ऑफ सिस्टम चल रहे हो, ऐसे कोई बोलेगा क्या? तो उन्होंने बोला कि माधव जी यार भाई के साथ कॉफी पीनी थी, बहुत दिन हो गए, ऐसे बोला। मैं बोला देखो फिर जाल फेंक रहे। अरे मैं सर बोला मैं कोई कॉफी वॉफी नहीं, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, मैं सीधा बोल दिया। बोला ना ना माधव जी कॉफी की नहीं पियेंगे हम लोग साथ में बैठ के। तो कॉफी पीना, सदर बाजार आगरा में कॉफी पीना हमारी वीकनेस थी, कमजोरी थी। सीधा उन्होंने कमजोरी पे हथौड़ा मारा। कहाँ हथौड़ा मारा? कमजोरी पे। बोला कॉफी पीने नहीं आएंगे आप बिजी हो, लेकिन क्या बड़े भाई के साथ कॉफी भी नहीं पियोगे? हाँ। नहीं बाकी सब चीज ठीक है, लेकिन जलेबी की वाली बात पे तो देखो अब करना पड़ेगा। हाँ बाद में रूठेंगे। तो मैं भी रूठा हुआ था और कॉफी की बात बोली। पहली बात तो कॉफी में मारा थोड़ा, फिर दूसरा बोलते बड़े भाई के साथ कॉफी नहीं पियेंगे, फिर दूसरा थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। तीसरा और क्या हम हमेशा बिजनेस के लिए मिलेंगे, पर्सनल नहीं मिल सकते कभी? माय गॉड अब तो हद पार हो गई। अब क्या जान लोगे क्या? अब तो आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। रूठे हुए होने के बावजूद भी आ गए, तो आ गए वहां पे, आ गए। हाँ भाई, तो उसको बोला हाँ भाई एक कॉफी बनाओ। सर ने ऑर्डर किया एक कॉफी बनाओ और 1/2 कर देना। क्योंकि सबकी हालत वैसी है, सब वाले हैं। और कॉफी बहुत महंगी मिलती थी सदर बाजार में, 10 रुपए की मिलती थी तब। तो 10 रुपए की कॉफी और बोला 1/2 कर देना। तो मैं 1/2 में भी हम एक्साइटेड हैं,
ठीक है। और हमने कॉफी पीते मैं तो नाराज बैठा ही हूँ, तो नाराजगी से जैसा ही मुंह बनाना पड़ेगा नहीं तो ये समझ जाएंगे चुपचाप बैठे हैं साहब। हाँ बस। और बताओ माधव जी। बस ठीक है सर। और बताओ माधव जी, अभी कॉफी आई नहीं है, और बताओ। मैं कि ठीक है सर, अब जो कुछ है अब ठीक है नहीं और बताओ माधव जी, और बताओ, और बताओ। तो अगर बार बार बोल रहे और बताओ, मैं क्या बताएं, क्या बताएं, बताने के लिए क्या रखा है। तुरंत 4 मिनट शुरू हो गया क्या बताएं, क्या हो रखा है। सीधा मतलब दिन दहाड़े लूट हो रखी है दिन दहाड़े लूट है, साला चोरी है, क्या है। कोई शरीफ आदमी आ रहा है, उसको तुम लूट लो, धमका दो अपना। गिरवाल जी बोले मरहम लगा रहे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, मैं आपके संग हूं, बिल्कुल मैं संग हूं। और बताओ, क्या बताऊं मैं, नहीं बताने के लिए बचा क्या है, क्या बताऊं। दिन दहाड़े लूट हो रही है। अल्लाह क्रॉस लाइन कर ली हमारी, क्रॉस लाइन कर ली। अच्छा बंद तो ऐसे जैसे आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं मालूम मेरी क्रॉस लाइन हुई है। हाँ हाँ यार वो तो हुई तो थी और किसने की ये नहीं मालूम। अरे आप छोड़ो, वही तो बात है, छोड़ो फिर बोले बात क्या हो गई। बात देखो सीधी सीधी ऐसे हो गई कि हम ना करेंगे कल से बिजनेस, बात ये है। बोले अच्छा कॉफी पियो। अरे कॉफी तो पी ली, कॉफी चलो पी लेता हूं आया हूं तो। कॉफी तो कमजोरी है भाई, कॉफी तो पीनी पड़ेगी। तो कॉफी पी ली, तो बताओ माधव जी, अब बचा नहीं, अब तो सारा बह के ही रहेगा। ये और के रखा है, कल से हम ना कर रहे बिजनेस, बहुत हो गया, कर लिया हमने, बन गए डायमंड। बोला अच्छा माधव जी बताओ कि जिस व्यक्ति से आप नाराज हो, बिल्कुल नाराज है, उस व्यक्ति की कंपनी है क्या। अरे काय की कंपनी, शकल देखिए उसकी कंपनी की लाए, कतई उसकी कंपनी नहीं है। बोला अच्छा क्या आप जो डिमांड ड्राफ्ट, पहले जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होते थे गूगल पे फलाना पे ठिकाना पे, बैंक में जाके लाइन लगानी पड़ती थी ड्राफ्ट बनवाने के लिए, तो आप डिमांड ड्राफ्ट क्या उनके घर पे बेचते हो। मैं कहा नहीं। आपका जो कमीशन बनता है तो चेक वो भी देते हैं आपको। मैं कहा शकल देखिए, वो उल्टा लपट ले हमारा, ले जाए लूट ले, वो हमको चेक देंगे। बोला अच्छा तो जिसके नाम पे हम डीडी देते नहीं, वो हमको कमीशन भेजता नहीं, कंपनी उसकी नहीं, गलती किसने की, उसने, और गलती उसने की है, और पनिशमेंट आप अपने आप को दे रहे हो। भाई गलती अगले आदमी ने की है तो कंपनी उसको छोड़नी चाहिए। मैं बोला अरे माय गॉड, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। अरे गलती अगला आदमी कर रहा है और पनिशमेंट हम अपने आप को दे रहे हैं। अरे छोड़े तो वो छोड़े, हम काहे को छोड़ेंगे। मेरे को बोले फिर काम शुरू कब से, आज से ही प्लानिंग बनाते हैं। तो $1 मिलियन कॉल का इतना बड़ा महत्व होता है। अब आप समझो, उसके एक कॉल से मैंने बिजनेस करना फिर से शुरू कर दिया, और बिजनेस शुरू कर दिया तो उस एक कॉल की वजह से तो कई करोड़ों की सेटिंग तो अभी हो गई, और अभी कितने छापेंगे, किस कॉल की वजह से, उस एक कॉल की वजह से। तो एक कॉल $1 मिलियन का कॉल बना कि नहीं बना। इसलिए हमेशा अपनी अप्लायंस से बात करनी चाहिए, सही है। इस $1 मिलियन कॉल के बारे में जसवीर जी बताएंगे, इनके पास भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। एक बढ़िया एक्सपीरियंस बताने के लिए जसवीर जी को माइक देते हैं, जोर तालियां होनी चाहिए। दमदार, चलिए बहुत बढ़िया। तो महागुरु जी जैसे बता रहे हैं कि जो टॉपिक है टेक्निक्स का, तो बिना कोई भी टेक्निक के कोई काम तो होता नहीं है, और हम लोगों को नई नई टेक्निक ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सिस्टम के द्वारा हम लोगों को टेक्निक महागुरु जी लोगों ने बना के दे दी है। हमें क्या करना है, बस ईमानदारी से उन टेक्निक्स को समझना है और उनको सही तरीके से फॉलो करना है। अगर कहीं पे किसी भी व्यक्ति का काम
अच्छा चल रहा है या किसी का काम रुका हुआ है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई वजह होती है। हम मतलब कहीं वजह इधर उधर ढूंढें, वजह इधर उधर नहीं है, वजह इन्हीं में से कोई ना कोई रहती है जो हमसे कहीं ना कहीं चीज़ें गलतियां हो रही होती हैं। जैसे माँ गुरु जी एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि भाई हमें प्लान करना चाहिए, तो प्लान का भी माँ गुरु जी ने बताया, ऐसे फॉर्मेलिटी वाला प्लान नहीं करना चाहिए। प्लान करें तो हम ऐसा प्लान करें कि मतलब बंदा जो भी है वो बिल्कुल क्राउन एम्बेसडर का विजन लेकर के जाए। हाँ हाँ या ना? तो मेरे को जो लगता है कि जो भी एक कोई भी विनर है या कोई भी चैंपियन है या कोई चैंपियन नहीं है, तो जो माँ गुरु जी बता रहे हैं इन्हीं चीज़ों को करने के तरीके के ऊपर निर्भर करती हैं सारी चीज़ें। वो कोई अलग से कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, बस उन्हीं चीज़ों को वो सही तरीके से कर रहे हैं। हाँ या ना? अगर हम भी उन्हीं हर एक चीज़ को तरीके से करने लग जाएंगे तो हर एक चीज़ हमें क्या करेगी? रिवार्ड देने लग जाएगी। हाँ या ना? तो हर चीज़ का महत्व है, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं हर चीज़ का अपने आप में एक महत्व होता है, और उन चीज़ों के महत्व को हमें समझना है। जैसे माँ गुरु जी ने आदेश दिया है कि $1 मिलियन कॉल का क्या महत्व है, तो अपने आप में ये भी एक मैं कहूँगा कि एक डेली जैसे हम अपने आप को एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। हाँ या ना? तो हम लोग जैसे सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं, टाइम टू टाइम अगर वो एनर्जी मिलेगी तो ये हमारा शरीर जो है ये चलता रहेगा। हाँ या ना? और वो नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, नवदुर्गा व्रत रखते हैं, तो जैसे पहला दिन रहता तो एकदम जोश तगड़ा रहता, जय माता की है, और 2-3 दिन चलता तो जय माता की, 4-5 दिन बाद फिर मिलते हैं ना जय माता की है। निर्जला चल रहा हो, 9वां दिन हो तो बिल्कुल ऐसे निकल जय माता की। और ऐसे अगर वो 15-20 दिन चल जाए तो क्या होगा फिर? उसका जैसे माता की हो जाएगी है। तो क्या है ना, मेन बात एनर्जी चाहिए ना शरीर को। ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर भी रहते हैं जिनको बढ़िया एनर्जी सिस्टम की मिली रहती है, तो उनका भी फुल जोश रहता है, जय माँ गुरु जी, जय माँ गुरु जी हैं, करते नहीं करते? आई एम डायमंड, पूरा तगड़ा जोश रहता है। और जैसे धीरे धीरे कनेक्टिविटी हमारी दूर होती है और कम्युनिकेशन गैप होता चला जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति का एक्साइटमेंट का लेवल भी कम होता चला जाता है। और वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से फिर कभी अगर आप मिलेंगे, हाँ माँ गुरु जी कहा कह रहे, हाँ ठीक है गुरु जी, तो मतलब वो बिल्कुल मरणावस्था में है ना। जैसे माँ गुरु जी जो छोड़ने का डिसीजन ले रहे थे तो उसी स्थिति में आ गए थे, हाँ ठीक है बोलो ना, जल्दी कॉपी खत्म करके निकलना है। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से व्यक्ति कुछ भी सोच लेता है। लेकिन अगर हम एक निर्णय ले लें, अब यहाँ पे ना 2 स्थिति बनती है कि कॉल जो अपलाइन की तरफ से आएगी या हमारी तरफ से जाएगी। अगर अपलाइन की तरफ से कॉल आएगी, अगर हम ये सोचें, और कई लोग तो मैं आज के टाइम में भी मेरे को एहसान मारते हैं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं मर जाऊं चाहे जिंदा हूं। मैंने कहा क्यों? नहीं आप क्यों नहीं करते मुझे कॉल? मैं आप कर लो मैं कर लूं, बात तो एक ही है। नहीं बात एक नहीं है, आप मुझे करोगे तो मैं मानूंगा सही है सिस्टम, नहीं तो सिस्टम खराब है। तो अगर हम इस तरीके से माइंडसेट लेके बैठे कि हमारा अपलाइन ही हमें फोन करेगा, तो उस स्थिति में क्या है, जब उसके पास कोई नहीं बचेगा ना तभी फोन करेगा, और आपसे थोड़ा सा भी बढ़िया कोई ऑप्शन हुआ तो वो उसके संग में बिजी रहेगा, काम करता रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो मतलब आदमी देख लेता है ना, आप भी देखते हो ना अपनी डाउनलाइन में, नहीं देखते? एक जगह जाने से 3 डीडी मिल रही हैं और एक जगह जाकर के भी उसके आरती उतारनी पड़ेगी, कथक डांस करना पड़ेगा, फिर वो मूड बनेगा तो फील्ड में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो हम कहाँ जाएंगे? जहां 3 डीडी जाते मिल जाएंगी वहीं जाएंगे ना। तो हम जब अपना कंफर्ट लेवल देख करके लोगों के साथ में बिहेव करते हैं तो अपलाइन भी तो ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। और किसी भी मनुष्य को इंक्लूडिंग टू मी, हम में से किसी को भी ये मालूम नहीं रहता कि हमारा बिहेवियर किस तरीके का है। मुझे भी नहीं पता, मैं अपने अपलाइन को सुखी रखता हूं कि दुखी रखता हूं ये मुझे थोड़ी ना मालूम, ये तो गुरु जी को मालूम होगा। हाँ जी, अरे बोल ही नहीं रहे, ये बात सही है या नहीं भाई? कोई भी व्यक्ति हो, अपनी हमें मालूम है क्या? हम तो अपनी अदा में मस्त हैं। अब सामने वाला देखे उस बात से सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है, तो अगर वो सुखी हो रहा होगा, उसका हमारे ऊपर दिल फिदा है, तो वो बार बार फोन कर लेगा। और वो अगर हमारे किसी भी क्रियाकलाप से दुखी है तो फोन नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा।
हम करेंगे नहीं, और हम करेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो फिर हमारी सक्सेस जो अधूरी रह जाएगी। तो बजाय इसके कि हम किसी के भरोसे बैठें, हम तो देसी लोग हैं, सीखते सीखते सीखेंगे। हाँ जी, तो जो भी अगर कोई गलती भी हो रही होगी या हमसे कोई मिस्टेक भी हो रही होगी तो उसका समाधान क्या है? हम एक अपना कमिटमेंट ले लें कि अगर वो हमसे परेशान भी हो रहे हैं तो हम ये परेशानी रोज में डालते ही रहेंगे, उनको रोज परेशानी में हम कॉल करेंगे ही करेंगे, वो आप देखो। हाँ जी, हमारा कमिटमेंट पक्का रहना चाहिए, तो कम्युनिकेशन की गारंटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? और नहीं तो क्या होगा? गैप हो जाएगा। गैप हो जाएगा तो क्या होगा? आपका कंफर्म है कि एनर्जी लेवल डाउन होगा। हाँ या ना? यस या नो? तो ये एक बहाना है कम्युनिकेशन बढ़ाने का, और अपलाइन के लेवल से एक हमें बड़ा एक्सपोजर मिलता है इस बिजनेस में। अगर हम देखते हैं जैसे जहां ओमी सर हैं और जहां मनिंदर जी हैं, तो इनके लेवल पर टीम ज्यादा है या नहीं है? ओमी सर के लेवल पर टीम ज्यादा है, ओमी सर से ज्यादा मेरे लेवल पर टीम है, और मेरे से ज्यादा महागुरु जी के लेवल पे है। बात सही है कि नहीं? तो जो भी अगर चीजें, अगर हम जितने ऊपर जाएंगे तो जो बीमारी या जो परेशानी हम बता रहे हैं उससे हो सकता है कि हमारे जितने ऊपर अपलाइन है उस चीज को कई बार हैंडल कर चुके हो, और जिसको लेके हम मरे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो चुटकियों में समाधान मिल जाए हमें। तो जितने हम ऊपर जाते हैं और कॉल करते हैं हमें उतना बड़ा एक्सपोजर मिलता है, और बिजनेस को लेकर के बड़ी सोच मिलती है। हाँ या ना? दूसरी बात है कि एक बहाना होता है अपलाइन से नजदीकी बढ़ाने का। कई लोग बोलते हैं ना भाई ये इनके फेवरेट, तो फेवरेट बने कैसे? वो नजदीक आए। हाँ या ना? नजदीक आने का मतलब उन्होंने डेली बातचीत करी, बातचीत कर करके नजदीक आ गए। हाँ या ना? और कई सकड़ में बैठे रहे, हम भी तो सिल्वर लीडर हैं, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं, गर्ज पड़े तो कर लेना। तो तुम अकड़ में बैठे रहो, फिर अकड़ वाले को फिर ज्यादा वो नहीं मिल पाता। तो थोड़ी सी अपनी पहल करके अगर हम फोन कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेवल की धौंस नहीं दिखानी चाहिए। हाँ जी, लेवल की धौंस के चक्कर में क्या होगा, फिर वो अटेंशन मिल नहीं पाएगी हमें जो मिलनी चाहिए। यस या नो? इसके अलावा एक ये बहाना है प्लानिंग का। कई बार हम लोगों को उतना ही पता रहता है जितना हमारा दिमाग है हमें, और हम इस स्थिति में और बढ़िया क्या कर सकते हैं, दूसरी टीम में क्या कर रही है। दूसरी टीम वाला तो कोई बताने आएगा नहीं। सत्येंद्र जी अपनी टीम में क्या कर रहे हैं वो मेरे को क्यों बताएंगे? परशुराम जी अपनी टीम में क्या कर रहे हैं वो मेरे को क्यों बताएंगे? सुरेंद्र लाल सर की टीम में क्या चल रहा है वो मेरे को क्यों बताएंगे? लेकिन हाँ, मेरे कॉमन अपलाइन है गुरु जी है, तो ये तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो जो मैं कर रहा हूं वो तो इनको मालूम है ही, जो मैं नहीं कर रहा हूं वो भी इनको मालूम है। तो क्या बोलेंगे, भाई टाइगर साहब आप ये तो कर ही रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उसके साथ साथ आप ये और करना शुरू कर दो तो और बढ़िया हो जाएगा। यस या नो? तो ये अप्लायंस से हमें प्लानिंग मिल जाती है। और जब सारी चीजें परफेक्ट रहेंगी, प्लानिंग बढ़िया मिलेगी, कम्युनिकेशन हमारा बढ़िया रहेगा, रिलेशन उनके साथ में हमारे अच्छे से रहेंगे, और सबसे जरूरी बात, जो बीच बीच में नेगेटिविटी आती रहती है वो नेगेटिविटी भी हमारी साथ के साथ दूर हो जाती है। वो लंबे समय के लिए नहीं रहती, फुंसी फुंसी में खत्म हो जाती है, फोड़ा नहीं बनता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डेली रिफ्रेश करने का भी मौका रहता है। महागुरु जी को जैसी समस्या आई तभी ग्रेवाल सर का फोन आ गया, तो वो साथ के साथ समस्या दूर हो गई। अब वो कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पाता, बातचीत नहीं हो पाती, कॉफी पे चर्चा नहीं हो पाती, तो वो चीज जो है वो बहुत लंबी भी हो सकती थी, और लंबी हो जाती तो बहुत बड़ा लफड़ा भी हो सकता था नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को समझना है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे ज्वाइन कराया था श्री हरिंदर सर ने, उसके बाद में गजेंद्र सर आते थे, सतीश सर आते थे, और वो तीनों ही लोग बैठ गए। तो मैं कौन सा ऐसा वीर बहादुर था, मैं कौन सा ऐसा संजीवनी खा के आया था जो मैं नहीं बैठ सकता था। जब वो तीन अपलाइन बैठ गए तो चौथा मैं भी बैठ सकता था कि नहीं? बैठ सकता था कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस में मैं आज इस लेवल तक पहुंच गया तो उसका कारण एक ही है कि मैं माँ गुरुजी लोगों के भी संपर्क में था। इसलिए मुझे गुरुजी लोग बताते रहते थे कि यार हरिंदर जी ठीक है, उनका अपना जो है, मैं मानता था हरिंदर सर ही कंपनी के सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया ऐसा नहीं है। मैं अपनी काउंसलिंग कराने भी गुरुजी के पास पहले डायरेक्ट नहीं जाता था, उनको संग लेके जाता था। गुरुजी पूछते थे इनको क्यों लेके आए हो, आपको रास्ता नहीं मालूम थी घर की? मैं रास्ता तो मालूम थी, इनको लेके क्यों आए हो?
मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर भी लटका के चलता था सतीश सर को, मुझे लगता था ये लाइसेंस है अपलाइन के पास जाने का। पर लेकिन गुरुजी से जब बातचीत होती रही तो गुरुजी ने बता दिया कि हर व्यक्ति यहाँ पे ना अपनी अपनी डेस्टिनेशन लेके आया, हो सकता है वो 2-3 स्टेशन के लिए बैठे थे, उनका उतरने का समय आ गया। आपको अगर इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको बढ़िया दमदारी के साथ डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा। तो मैं गुरुजी लोगों के संपर्क में रहा, तो मेरे करीबन, मैं जब बिजनेस शुरू किया था उस वक्त 12 अपलाइन थे। कितने अपलाइन थे? कितने? उसमें से 6 भाग गए। कितने बचे? 6 बचे। और मैं उन्हीं 6 को देख करके, उन सक्सेसफुल 6 को देख करके इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गया। कारण सिर्फ एक ही है, और वो क्या कारण है कि मैं मां गुरुजी लोगों के संपर्क में बना रहा। और संपर्क में नहीं बना रहता तो उन जो, जैसे वो 6 भागे तो ऐसे 7वां नहीं भाग सकता था। नहीं भाग सकता था कि नहीं? और भाग जाता तो फिर आप समझ लो, जो कल ही बताया था, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता। हाँ या ना? तो हमें ये, कई बार हमें ये लगता है, जैसे गुरुजी के साथ में जो हादसा हुआ कि क्रॉस लाइनिंग होगी, तो जिस पे जो बीतती है उसको लगता है कि ये मैं ही ऐसा पीड़ित आदमी हूं कि मेरे संग ऐसा हादसा हुआ है कि मेरे अपलाइन ने मेरी क्रॉस लाइनिंग कर ली। हाँ जी, आप में से कोई बैठा होगा जिसके संग ऐसा हुआ होगा और वो अब तक इस बात को जानने से पहले तक दुखी होगा, लेकिन ये बात जानने के बाद आज उसको खुशी हो रही होगी, सही है यार, गुरुजी के संग भी हो चुका है ये। हाँ जी, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ सार्वजनिक रूप से आप नहीं कह सकते कि मतलब भाई मेरे को, मतलब ये वाली समस्या है, वो वाली समस्या है। कोई भी डाउनलाइन से रिलेटेड हो सकती है, अपलाइन से रिलेटेड हो सकती है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जिसको बीमारी लगती है उसको लगता है मुझे ही लगी है, पर लेकिन डॉक्टर के पास जाकर के पता चलता है ऐसे कई मरीज बैठे हैं वहां पे। हाँ या ना? और डॉक्टर के पास सब चीजों का समाधान है। हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए कि बस हम डॉक्टर तक पहुंच जाएं। ये जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर कभी भी गलियों में चिल्लाने नहीं आता, दवाई ले लो दवाई। चिल्लाता है क्या? वो अपनी एक जगह पे बैठा है, हमें वहां जाना पड़ेगा अगर हमें समस्या है तो। हेलो? तो अपनी डायरी में इस बात को मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, कम से कम 2-3 अपलाइनों के संपर्क में तो आपको रहना ही रहना है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कब किसका विकेट गिर जाएगा और कब कौन बहकी बहकी बात करने लग जाएगा, कब कौन ऊट पटांग ज्ञान देने लग जाएगा। हाँ जी, तो मैं हमेशा से डे 1 से पहले उन 3 अपलाइनों के संग में रहता था, हरिंद्र सर, सतीश सर और गजेंद्र सर, इनके। उसके बाद मुझे लग गया कि काम चलने वाला नहीं है, उन लोगों का मैं लंबी लेग में हो गया था, तो फिर मैं मां गुरुजी, विजयपाल सर, माधव सर और नरसिंह ग्रेवाल सर, तीनों लोगों के संपर्क में रहा। और तीनों की एक ही बात रहती थी, ये भी होता है एक सक्सेसफुल जो माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनकी एक ही बात रहती है। माधव सर से अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैंने बताया कि मां गुरुजी विजयपाल सर ने ऐसे बोला था तो गुरुजी बोलते थे बिल्कुल सही बोला है। और अगर मैंने ग्रेवाल सर को फोन किया और मैं बातचीत कर रहा हूं तो मैंने अगर बताया कि मां गुरुजी माधव सर ने ऐसे बोला है, तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि नहीं यानी माधव जी तो ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, तू मेरे पास आ, मैं अलग से बताता हूं। तो मेरे को समझ में आएगा तीनों लोग एक ही माइंडसेट के हैं और यहाँ सही है। तो आपको भी कम से कम अपने आप को ये रखना चाहिए और ये सही रहेगा अपने नेटवर्क के लिए भी और हमारे लिए भी। और लंबा अगर हम काम करना चाहते हैं, बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो। हाँ जी, हाँ या ना? तो ये बहुत जरूरी है और मैं तो कहूंगा कि आप आज से कमिटमेंट ले लो और जितना आपको मिल सकती है एनर्जी उतनी एनर्जी लेनी है। और एक बात बताऊंगा, अगर आपके पास आपके अपलाइन का फोन आता है तो आप बहुत ही कमजोर लीडर हैं, अगर आपका फोन आपके अपलाइन के पास जाता है तो आप बहुत ही दमदार लीडर हैं। कमजोर बच्चे को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपलाइन को कॉल करनी पड़ती है, कहां है भाई तू, जिंदा है कि मर गया। आप जिंदा हो तो खुद ही फोन करके बताओ गुरुजी अभी झंडे गाड़ रहा हूं। कितने लोग आज से वादा करते हैं कि हम अपनी तरफ से कॉल करेंगे? पक्का? कॉल का इंतजार तो नहीं करेंगे? कई लोग बोलते कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं तो कॉल कैसे करें, एक ये मन में रहता है काम कम हुआ। आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में यात्रा की है? बहुत बढ़िया। ट्रेन जब टाइम पे आती है तो अनाउंसमेंट होता है, ट्रेन लेट होती है तो अनाउंसमेंट होता है, और ट्रेन रद्द हो जाए तो होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि यात्रीगण प्रतीक्षा में ही न रह जाएं। हाँ या ना?
ट्रेन पे अनाउंसमेंट का मतलब है कि सही स्टेटस बताना। ऐसे ही हमारी कॉल का मकसद ये नहीं है कि हमने कितने झंडे गाड़े, हमें ये बताना होता है कि स्टेटस फिलहाल ये है, अपना स्टेटस बताना है। हेलो, हमारा अभी इस समय का क्या चल रहा है? ट्रेन टाइम पर चले तो टाइम का बताओ, बिल्कुल गुरुजी एक्यूरेट चला, 5 प्लान का टारगेट था, 5 पूरे हुए। थोड़ी लेट चल रही है, बोले 3 हुए और रद्द हो गई। आज तो गुरुजी पूरे दिन मैंने कुछ नहीं, मैं तो मतलब साली की शादी थी, मैं वहां चला गया, तो आज की ट्रेन रद्द है। ठीक है, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि मतलब हम कितना कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है, मैं ऐसे ही मतलब डेली जब फोन करना है तो करना है, तो गुरुजी से डेली बात हो रही है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ प्लानिंग बनाई थी और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें कहीं जाना था, तो वहां पे अब क्या है ना, ये पता नहीं चल रहा था हम कब जाना है हमें। तो कभी गुरुजी बोलते थे 22 को चलेंगे, तो मैंने 22 का दिन खाली रख लिया अपना। फिर 22 को 21 की शाम को गुरुजी कह रहे नहीं अभी नहीं जा पाएंगे, तो फिर वो 22 खाली रह गई मेरी। फिर ऐसे 2-3 बार हो गया, तो एक दिन गुरुजी का भी फोन ही आया, तो आज क्या किया आपने? मैंने कहा आपको तो पता ही है गुरुजी, वहां जाने की प्लानिंग थी आज। मेरी कोई भी प्लानिंग बनती है 1.5 महीना पहले ही बनती है, मैं वहां गए नहीं और टीम को भी मैं टाइम दे नहीं पाया। इमीडिएटली तो मैं ऐसे पहुंचता नहीं, तुमराज जी मैं आ रहा हूं, चलो मीटिंग करवा लो, तो तुमराज जी खुद हिल जाएंगे। बोला गुरुजी ऐसे कैसे आ रहे हैं, पहले तैयारी करनी पड़ती है सबको, तो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने गुरुजी को बता दिया, मैंने आज तो कुछ नहीं गुरुजी, मैंने आज पूरे दिन रेस्ट किया। क्या किया? तो गुरुजी बोले ये भी बहुत जरूरी है और आप वैसे तो कर नहीं पाते, चलो इस बहाने ही सही कि आपका वो प्लानिंग मिस हुई, उस वजह से ही सही। चलो मतलब 30 दिन में कभी एक दिन तो ऐसा होगा जिस दिन पूरे दिन आपने कुछ नहीं किया, रेस्ट किया, ये भी होना चाहिए। तो मैंने चलो अपलाइन हमेशा ये नहीं कि डांटने के लिए बैठे, बोले अच्छा साला तू गधे, तू मतलब रेस्ट किया तूने, ऐसी उम्मीद मत करो, अपलाइन इतने खड़ूस नहीं है ना कोई होंगे तो उनको हम समझा देंगे। हेलो, इसी के लिए तो मां गुरु जी से एलडीपी करवा रहे हैं। हाँ जी, तो मां गुरु जी लोगों में वो समझदारी है और जिनमें नहीं है उनमें आ जाएगी। ठीक है ना? तो मेरे को ये ऐसा लगा यार, मैंने कहा हमारे गुरु जी कितने दमदार हैं। मैंने क्या रिपोर्टिंग दी यार, रेस्ट किया, तो भी कह रहे नहीं यार लीडर को कभी कभार रेस्ट भी करना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा चलो ऐसे, हालांकि प्योर रेस्ट तो नहीं था, मैं उस दिन भी हालांकि टीम से तो बात कर ही रहा था, फोन पे जिनके भूले बिसरे थे उनको याद कर लिया, कुछ स्लाइड विलाइड बना ली, ऐसे तो रहते ही अपन एक्टिव मोड में। हाँ जी,